हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें कहा गया है एन एलिमेंट एक्स एटॉमिक नंबर 17। तो फ्रेंड ये एटॉमिक नंबर 17 से ही पता चल रहा है कि वो एलिमेंट है क्लोरीन। रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट वाई एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर 20 से पता चल रहा है कि वो जो वाई है दैट इज कैल्शियम, है ना, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 20। ठीक है। वेयर इन द पीरियोडिक टेबल आर एलिमेंट्स एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड। कहाँ पे होगी उनकी पोजीशन। सो फ्रेंड देखिए, ये है आपका क्लोरीन जिसको कहा गया है इस एग्जाम्पल में x, और यहाँ पे ये है y जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि वो है कैल्शियम। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, कैल्शियम का है 20। तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पता होने के लिए हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2,8,7 और ये हो गया उसका 2,8,8,2। तो इससे हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन जो होगा, देखिए उसमें 3 शेल्स है ना, तो इसलिए ये पीरियड नंबर 3 में होगा। और ग्रुप कौन सा होगा उसका, तो आखिरी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग उसके लिए देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 से ज्यादा है तो उसमें 10 ऐड कर दो, 7 + 10 17, तो यानी कि उसका ग्रुप नंबर होगा 17। तो क्लोरीन बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3 एंड ग्रुप 17 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैल्शियम के बारे में वैसे ही हम लोग एनालाइज यहाँ पे कर सकते हैं, उसमें 4 शेल्स हम लोग देख रहे हैं, तो उसका पीरियड नंबर होगा कैल्शियम का 4। और ग्रुप नंबर की बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, तो इसलिए उसका ग्रुप नंबर भी 2 होगा। तो ये होगी उसकी पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद हमें कहा गया है कि क्लासीफाई एक्स एंड वाई एज मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटल। फ्रेंड्स देखिए, एलिमेंट की अगर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होती है तो वो होगा मेटल, टू गेन इलेक्ट्रॉन होती है तो वो होगा नॉन मेटल। अगर दोनों नेचर दिखाता है तो वो हम लोग कहते हैं उसको मेटल। तो यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 1 रादर देन लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्लोरीन को हम लोग कहेंगे यहाँ पे नॉन मेटल। ओके। उसके बाद में हम लोगों को पूछा गया है वाई के बारे में। वाई है कैल्शियम, आउटर मोस्ट शेल में देखिए फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा रादर देन गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए उसको हम लोग कहेंगे मेटल। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट वाई। फ्रेंड ये एलिमेंट वाई यानी कि कैल्शियम, तो कैल्शियम का ऑक्साइड का नेचर हमें पूछा गया है। तो फ्रेंड कैल्शियम इज अ मेटल, और मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो ये कैल्शियम का जो ऑक्साइड बनेगा उसका नेचर हम लोग लिखेंगे बेसिक। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा हुआ है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कंपाउंड फॉर्म। ओके, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें कौन सा बॉन्डिंग है ये हमें पूछा गया। फ्रेंड्स देखिए, कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल जब भी रिएक्ट होगे, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं ना। 2 प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक एंड कंपाउंड। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि आयोनिक बॉन्डिंग हो रही है, तो हम लोग लिखेंगे आयोनिक बॉन्ड्स वेयर फॉर्म, आयोनिक बॉन्ड्स वेयर फॉर्म। रीजन भी लिख देंगे हम लोग, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसी की वजह से। ओके, हमें पूछा गया है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डाइवैलेंट हैलाइड। ओके, तो ये जो डाइवैलेंट हैलाइड बन रहा है इन दोनों से, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, उसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस एनोटेशंस को मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, है ना। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट ओनली, इरेज ऑल लिंक। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा कैल्शियम जिसके आउटर मोस्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये है यहाँ पे क्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऐसे तो फिर 2 हमें क्लोरीन के आइटम चाहिए, है ना। सॉरी, क्लोरीन यहाँ पे Cl लिखना चाहिए था मैंने, क्योंकि कैल्शियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगेन मैं एक और क्लोरीन आइटम निकाल लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पास होगा इस क्लोरीन आइटम को, एंड दिस विल पास टू दिस क्लोरीन आइटम। तो इसी की वजह से ये जो कैल्शियम क्लोराइड जब बनता है तब इस कैल्शियम पर आ जाता है +2 चार्ज, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। अभी ये जो क्लोरीन के 2 आइटम है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से एक बॉक्स बना लेता हूँ, साइड में 2 लिख दूंगा। तो मैं क्लोरीन के अभी यहाँ पे ना जो डॉट स्ट्रक्चर है वो निकालने की कोशिश करता हूँ। ये तो पहले से उसके पास में थे 7 इलेक्ट्रॉन्स जो कि मैंने लिख दिया, और एक ये डॉट वाला भी आया है फ्रॉम कैल्शियम। तो ऐसे 2 क्लोरीन आइटम है, इसलिए बॉक्स के बाहर मैंने 2 लिख दिया, और हर क्लोरीन आइटम पर -1 चार्ज होगा, तो यहाँ पे मैं माइनस चार्ज डिनोट कर देता हूँ। So this is all about the electron dot structure of calcium
क्लोराइड विच इज अ डाइवैलेंट हाइलाइड। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग आपके आंसर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। या तो आप लोग क्लोरीन, कैल्शियम क्लोरीन इस तरीके से डायरेक्टली नेम लिख सकते हो, या फिर आप लोग जैसे आपको एग्जाम्पल में दिए गए हैं एक्स एंड वाई, उस फॉर्मेट में भी आप लोग इस तरीके से ये डाइवैलेंट हाइलाइड का फॉर्मूला लिख सकते हो। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है एटॉमिक नंबर ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो 10, 20, 7, 14, इस तरीके से एटॉमिक नंबर दिए है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो उस एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके ग्रुप नंबर को आइडेंटिफाई करना है, पीरियड नंबर को आइडेंटिफाई करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है और उसकी वैलेंसी भी बतानी है। काफी सारी इंफॉर्मेशन बतानी है सिर्फ एटॉमिक नंबर से। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग कुछ इस तरीके से टेबल बना देंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर यहाँ पे है अभी देखिए 10, 20, 7 एंड 14। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से हमें तो एलिमेंट का नाम तो बिल्कुल पता चल जाता है। एटॉमिक नंबर है 10, यानी कि ये है फ्रेंड्स यहाँ पे नियॉन। एटॉमिक नंबर 20, यानी कि ये है फ्रेंड्स यहाँ पे कैल्शियम। एटॉमिक नंबर है 7, यानी कि ये है यहाँ पे नाइट्रोजन। और एटॉमिक नंबर है 14, यानी कि ये है यहाँ पे सिलिकॉन। तो दीज आर द एलिमेंट्स, वो तो हम लोगों ने पहचान लिए। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, चलिए लिखते हैं। इसका होगा 2,8, इसका होगा 2,8,8,2, इसका होगा 2,5 और इसका होगा 2,8,4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोगों ने लिख लिया। चलो अभी ग्रुप नंबर को बताते हैं। ग्रुप नंबर के लिए देखिए, हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 से कम है तो वही होगा उसका ग्रुप नंबर, अगर 2 से ज़्यादा है तो हम लोग उसमें 10 ऐड कर देते। चलो लेट्स चेक इट। यहाँ पे देखिए, ये जो नियॉन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 है, 2 से ज़्यादा है तो 8 + 10, यानी कि दिस बिलोंग्स टू 18th ग्रुप। यहाँ पे जो कैल्शियम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 + 10 नहीं करेंगे, अगर 2 तक है तो वही उसका ग्रुप नंबर होता है। तो कैल्शियम का ग्रुप होगा यहाँ पे 2 ही। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं 5, सो 2 से ज़्यादा है तो 5 + 10, यानी कि इट बिलोंग्स टू 15th ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलिकॉन। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 + 10 यानी कि 14 उसका होगा ग्रुप नंबर। तो इस तरीके से ग्रुप नंबर भी हम लोगों ने सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर दिए। पीरियड नंबर के लिए तो सिर्फ हम लोग वैलेंस शेल ही, जितने टोटल शेल्स है उसको काउंट करते हैं। नियॉन में देखिए यहाँ पे 1 और 2 दो ही शेल्स हम लोगों को नजर आ रहे हैं, इसलिए उसका पीरियड नंबर है 2। कैल्शियम में हमें 1, 2, 3, 4 शेल्स नजर आ रही है, इसीलिए उसका पीरियड नंबर होगा 4। नाइट्रोजन में भी 2 ही शेल्स नजर आ रही है, तो उसका पीरियड नंबर होगा 2। और सिलिकॉन में हमें 3 शेल्स नजर आ रही है, तो उसका पीरियड नंबर होगा 3। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। वैलेंसी, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो जो एलिमेंट है कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, शेयर करता है, या फिर उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वहां पे, तो वो हम लोग कहेंगे वैलेंसी, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और शेयर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट स्टेट। तो यहाँ पे ये जो नियॉन है उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर भी नहीं करेगा, लूज भी नहीं करेगा, गेन भी नहीं करेगा, इसीलिए उसकी वैलेंसी है यहाँ पे फ्रेंड 0। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रादर देन गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन, वो तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसीलिए उसकी वैलेंसी है यहाँ पे फ्रेंड्स 2। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग देख रहे हैं 5, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने से अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसीलिए यहाँ पे उसकी वैलेंसी हम लोग लिखेंगे 3। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे उसकी वैलेंसी होगी 4। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस स्लाइड पर भी देख रहे हो कि इस तरीके से फाइनलाइज होगा हमारा ये मेन आंसर। आई होप आपको ये सारा लॉजिक समझ में आ गया है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बनना है डिटेक्टिव, और आपको कुछ यहाँ पे हिंट्स दी गई है, उससे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को। तो यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी आंसर्स को लिखे हुए, चलो इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, आपको 1 अक्रॉस में हिंट दी गई थी एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 12। तो एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम का है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मैग्नीशियम लिख देंगे, है ना, MAGNESIUM, मैग्नीशियम। उसके बाद में ये तो मैग्नीशियम हम लोगों ने लिख दिया। 7 डाउन हम लोग देखेंगे फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज द लास्ट मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली का सबसे लास्ट, हैलोजन फैमिली ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके बाद में सबसे आखिरी वाला एस्टेटाइन, सिंबल है 80, याद रखिए।
तो एस्टेटाइन का नाम ASTATINE, एस्टेटाइन। ओके, उसके बाद में देखिए फिर 3 अक्रॉस देख लेते। मेटल इज यूज्ड इन कैंस एंड मेंबर ऑफ 14th ग्रुप। कैंस बनाने के लिए टीन का यूज होता है, तो TIN ये होगा फिर हमारा आंसर। उसके बाद में 8 डाउन हम लोग देख लेते हैं कि मेटल विच इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टील एंड फॉर्म रस्ट व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। तो फ्रेंड ये दोनों हिंट सुनते ही आयरन का नाम सामने आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि रस्टिंग और यहाँ पे स्टील में भी उसका यूज होता है, तो IRON, आयरन विल बी द आंसर। ओके, सो उसके बाद में हम लोग 2 डाउन देख लेते हैं। 2 डाउन में हाईली रिएक्टिव सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल वर्ड यूज सुनते ही पोटेशियम और सोडियम ये 2 नाम सामने आते हैं, लेकिन कहा गया है इम्पार्ट्स येलो कलर व्हेन सब्जेक्टेड टू फ्लेम एंड इट इज केप्ट इन केरोसिन। तो ये येलो कलर से ही हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि दैट इज सोडियम। तो यहाँ पे हमें हिंट में दिया गया था, ये जो मैग्नीशियम जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, तो इस 2 में यहाँ पे आ रहा है S, तो डेफिनेटली वो जो सॉफ्ट मेटल है सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों में से सोडियम ही होगा, तो SODIUM। उसके बाद में ये जो 8 अक्रॉस वाला है लस्टरस नॉन मेटल, ये हिंट सुनते ही आयोडीन आपके सामने आना चाहिए। नॉन मेटल जनरली सारे डल अपीयरेंस होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, आयोडीन यह नॉन मेटल लस्टरस है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे IODINE, आयोडीन। उसके बाद में 9th डाउन हम लोग देखेंगे फर्स्ट मेटालॉइड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल whose fibers are used in making bulletproof vest। तो कौन सा है वो फर्स्ट मेटालॉइड? सो दैट इज बोरॉन, याद रखिए अच्छे से, BORON। ओके, 5th डाउन हम लोग अभी देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड। तो फ्रेंड सेकेंड पीरियड यानी कि 2 शेल्स है और फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि ग्रुप नंबर 1 है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो 2,1 यानी कि एटॉमिक नंबर हो गया 3, तो वो 3 एटॉमिक नंबर है यानी कि लिथियम। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे LITHIUM, लिथियम। तो इस तरीके से हम लोग सक्सेसफुली इस सारे ऑप्शंस को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये सारा जो पजल है आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हमारा ये जो कार्टून है इमोजी, ये काफी परेशान है, क्योंकि उसको पूछा गया है इन दिस लैडर सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स आर जम्बल्ड अप, rearrange these symbols of element in the increasing order of their atomic numbers in the modern periodic table। सारे सिंबल्स एटॉमिक जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल दिए गए हैं कुछ, और उनको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और सेकंड हमें क्या कहा है? सेकंड कहा है कि अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर ग्रुप ऑल्सो, ग्रुपिंग में भी अरेंज करना है कि एक ग्रुप में कौन से एलिमेंट आएंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले एलिमेंट्स देख लेते हैं, लिथियम, हाइड्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम लोग उनके एटॉमिक नंबर्स देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ये होंगे, हाइड्रोजन फर्स्ट, हेलियम सेकेंड, लिथियम थर्ड। आप लोगों को फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर बिल्कुल लर्न कर लेने हैं, तो इस तरीके से हम लोग 1 to 20 इन सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे, क्योंकि जो एलिमेंट्स हम लोगों ने देखे थे वो सारे 1 to 20 ही हमें नजर आ रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग ये पहले वाले जो सीक्वेंस कर लगाने के लिए हमें कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने लर्न नहीं किए तो प्लीज 1 to 20 एटलीस्ट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिए। उसके बाद में ग्रुपिंग में लगाना था। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम लोग ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोरॉन का ग्रुप फाइंड आउट करना है ना, तो मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगा 2,3, और अगर आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे हम लोग उसमें 10 ऐड कर देते हैं, तो उसका ग्रुप नंबर हमें मिल जाएगा इस तरीके से 13। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग सारे जो एलिमेंट्स है उनके ग्रुप नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि हम लोगों को सपोज फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करना है पोटेशियम का ग्रुप नंबर, तो 2,8,8,1 सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। उसके बाद में आउटर मोस्ट शेल में देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 2 से कम है तो वही उसका ग्रुप नंबर होता है, अगर 2 से ज़्यादा है तो हम लोग उसमें 10 ऐड कर देते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे लेस देन 1 है और लेस देन 2 है, तो यहाँ पे यही उसका ग्रुप नंबर होगा। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स इनके ग्रुप नंबर हम लोग आइडेंटिफाई कर देंगे, और हमारा जो होगा हम लोग इस तरीके से एक ना टेबल बना देंगे। अभी ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, फिर ग्रुप नंबर 3 नहीं लेंगे हम लोग, ग्रुप नंबर डायरेक्टली हम लोग लेंगे 3 + 10 यानी कि 13। फिर होगा आपका ग्रुप नंबर 1, 2 हो गया, उसके बाद 13, 14, 15,
16, 17 और उसके बाद में लास्ट ग्रुप यानी कि 18 इस तरीके से बना लेंगे। और जैसे जैसे हम लोगों को ग्रुप नंबर समझ में आएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे बोरॉन का पता चल गया है, बोरॉन का कैसे है यहाँ पे ग्रुप नंबर 13, तो ग्रुप नंबर 13 में हम लोग बोरॉन को लिख देंगे। यहाँ से शुरुआत करनी है आपको और यहाँ तक आपको इस तरीके से ग्रुप नंबर को आइडेंटिफाई करना है। आप लोग ये एक्टिविटी कर सकते हो बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम, हमें बाकी के भी क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने। लेकिन जब आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा तब आप लोग कुछ इस तरीके से फाइनल आंसर यहाँ पे देख सकते हो, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब ग्रुप 1 के मेंबर होंगे। ग्रुप 2 में होंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। के बाद में डायरेक्टली ग्रुप 13 जिसमें होंगे बोरॉन, एल्यूमिनियम। और इस तरीके से आप लोग सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर पाओगे। ओके, सो देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे ये एलिमेंट्स को लिखा गया है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है, अगेन हमारा इमोजी काफी कंफ्यूज है यहाँ पे। मेंडेलीव्स प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स नॉट नोन एट दैट टाइम। उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ी थी जब हम लोगों ने मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था। तो उन्होंने उनका नाम रखा था इका सिलिकॉन और इका एल्यूमिनियम। इका सिलिकॉन मीन्स सिलिकॉन के बाद आने वाला वो एलिमेंट, और इका एल्यूमिनियम मीन्स एल्यूमिनियम के बाद आने वाला वो एलिमेंट जहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ी हुई थी। ओके, तो उन्होंने क्या कहा है कि नेम द एलिमेंट्स विच हैव टेकन द प्लेस ऑफ दीज एलिमेंट्स। ओके, सो फ्रेंड देखिए, ये जो इका सिलिकॉन है वो है जर्मेनियम, और इका एल्यूमिनियम ये जो एलिमेंट जब ढूंढा गया तो उसको नाम दिया गया गैलियम। तो दिस इज जर्मेनियम एंड दिस इज गैलियम। हमें ये तो आइडेंटिफाई कर दिया है। मेंशन द ग्रुप एंड द पीरियड ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए था, एलिमेंट। ओके, तो उनका हमें ग्रुप नंबर बताना है और पीरियड नंबर भी बताना है। देखिए फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम के बाद जो आएगा में सेम ग्रुप के जो एलिमेंट है उनका तो ग्रुप नंबर सेम ही होगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम यानी कि जो गैलियम है उसका जो ग्रुप नंबर होगा एल्यूमिनियम जैसे ही होगा। एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर है 13, इसीलिए गैलियम का भी ग्रुप नंबर होगा 13। और सिलिकॉन का ग्रुप नंबर है 14, इसलिए इस जर्मेनियम का भी ग्रुप नंबर होगा 14। तो ग्रुप नंबर तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया है। पीरियड नंबर नेक्स्ट पीरियड में है ये एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के, तो एल्यूमिनियम इज इन द थर्ड पीरियड, तो यहाँ पे ये गैलियम होगा हमारा फोर्थ पीरियड में। सिलिकॉन भी थर्ड पीरियड में ही है, तो ये जो जर्मेनियम होगा ये नेक्स्ट पीरियड में होगा यानी कि फोर्थ पीरियड में होगा। इस तरीके से ये भी हम लोग बता सकते हैं। क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स एज मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड। तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो गैलियम है दैट इज मेटल, और जर्मेनियम जो है यहाँ पे ये नॉन मेटल। ओके, सॉरी मेटलॉइड है यहाँ पे। और उसके बाद में हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बताने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ग्रुप नंबर होता है उससे ही पता चल जाएगा। तो गैलियम जो है ग्रुप नंबर 13 में है, तो 13 माइनस 10 कर दो 3, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके है 3। और जर्मेनियम का ग्रुप नंबर है 14, तो 14 माइनस 10 कर दो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें यहाँ पे 4। इस तरीके से ये सारे आंसर हम लोग दे सकते हैं। इसको समराइज करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से होंगे ये हमारे आंसर्स। इका सिलिकॉन और इका एल्यूमिनियम। इका सिलिकॉन जब फाइंड आउट हुआ तो उसको जर्मेनियम कहा गया, इका एल्यूमिनियम जब फाइंड आउट हुआ गैलियम नाम दे दिया गया। पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर पूछा था, जो सिलिकॉन का ग्रुप होगा वही होगा इस जर्मेनियम का, तो सिलिकॉन ग्रुप 14 में है तो जर्मेनियम भी ग्रुप 14 में होगा। जो एल्यूमिनियम का ग्रुप होगा वही गैलियम का होगा, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में है तो ये भी वही ग्रुप 13 में ही होगा। हालांकि ग्रुप में वो डाउन पोजीशन में, यानी कि पीरियड नंबर उसका 1 से हायर होगा। तो सिलिकॉन ग्रुप पीरियड नंबर 3 में है, तो जर्मेनियम का पीरियड नंबर होगा 4, और एल्यूमिनियम भी पीरियड नंबर 3 में था तो उसका नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है पीरियड नंबर 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर से ही पता चल जाएगा, 14 माइनस 10 यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 13 माइनस 10 यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है गैलियम के 3। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में क्लासिफाई करने के लिए कहा था, तो ये जो गैलियम है ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, सो मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसका होगा। जर्मेनियम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी मेटल नॉन मेटल जैसी, तो यहाँ पे मेटलॉइड हम लोग उसको कहेंगे। So this is all about question number 47. So friend, if you find this video helpful, then please like this video and also share this video with your friends. Thank you so much.